अनाथ लड़की का जादुई लहंगे की चक्की। जानवी ने होश ही संभाला था कि उसके माता पिता चल बसे, जिसके बाद जानवी के कच्चे कंधों पर अपना पेट पालने की जिम्मेदारी आ गई, जिस कारण 9 साल की नन्ही सी जानवी के पैर जमाने में कमाने के लिए निकल पड़े और चलते चलते वह एक चक्की पर जा पहुंची। सेठ जी, मेहरबानी करके मुझे कोई काम दे दीजिए। मेरे माता पिता 2 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा कोई नहीं, मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे लड़की, बित्ती भर की तो है तू, शरीर में जान नहीं और हाथ पाँव में एकदम पीले पड़े हैं। तू क्या ही काम करेगी? भूख सब कुछ करना सिखा देती है सेठ जी, मैं कुछ भी कर लूंगी। तो फिर ठीक है, तुझे अगले 1 घंटे में पूरी गेहूं की बोरी चुनकर साफ करनी होगी। बदले में मैं तुझे पूरे 50 रुपए दूंगा। ये सुनकर अनाथ जानवी के आंखों में भूख मिटाने की एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद वह बिना रुके थके बारीकी के साथ बेकार गेहूं अच्छे गेहूं के दानों से छांटकर अलग कर देती है। ये लीजिए सेठ जी, मैंने सारे गेहूं चुनकर साफ कर दिए हैं। जानवी के हाथों की सफाई देखकर मतलबी धनीलाल अपने मन में सोच विचार करके कहता है, ये अनाथ लड़की तो बड़ी ही फुर्तीबाज है। क्यों ना मैं इसे चक्की चलाने के काम पे रख लूं, बदले में थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। धनीलाल जानवी को 50 के बदले 100 रुपए का लालच देकर काम पर रख लेता है और इस तरह अनाथ बेसहारा जानवी बचपन से ही चक्की चलाना सीख जाती है। समय बीतता है, इस बीच कई पतझड़, सावन, बसंत, बहार के मौसम बीत जाते हैं। 9 साल की नन्ही सी जानवी अब पूरे 18 साल की हो चुकी थी। एक सुबह की बात है। ये ले जानवी, तेरे इस महीने की तनख्वाह। ये क्या सेठ जी, इस महीने भी सिर्फ 1500 पगार? आपने तो कहा था कि इस महीने से मेरी पगार बढ़ा कर देंगे। एक तो महंगाई की मार, ऊपर से इतनी सी पगार, मैं अपना पेट कैसे पालूंगी? अरे काम जैसा काम नहीं है तेरा, सारा दिन चक्की ही तो घुमानी रहती है। किसी बनिहारी के जैसे गेहूं धान का बोझा नहीं ढोना पड़ता तुझे। 1500 से 1 पाई ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। काम करना है तो कर, वरना चलती बन। ये पहली दफा नहीं था जब धनीलाल ने ऐसा कहकर वो अक्सर उसके साथ अनाथ लड़की होने का फायदा उठाकर उसे काम से निकलवाने की धमकी देता, जिसके बाद जानवी चुपचाप जाकर चक्की में गेहूं पीसने लगती। जानती हो चक्की, मुझे अनाथ का जीवन बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम खुद पीस कर भूखों को भोजन बनाने के लिए पीसा अनाज देती हो और मैं इस चक्की को चलाकर अपने पेट की आग बुझाने के लिए अनाज की तरह पिस रही हूँ। जानवी के पास कहने सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय उस चक्की के। वह सारा दिन उस चक्की से अपना दुख सुख साझा करती। समय गुजरता गया और एक बार फिर महीने की आखिरी तारीख आ गई। सेठ जी, आज 30 तारीख है, मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे तो मेरे पास नहीं है, तू ये चक्की अपने साथ ले जा, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने गेहूं पीसने की मशीन खरीद ली। इस पत्थर की चक्की से भी बारीक और महीन आटा पीसेगी। वैसे भी ये चक्की तो तेरी चलती फिरती सखी है, इसे ले जा। सेठ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं पिछले 9 साल से काम कर रही हूँ, मेरी मेहनत और हक के पैसे मत मारिए। बस कर ये भाषण झाड़ना, वरना अगर मेरा मन फिरा तो चक्की भी नहीं मिलेगी। धनीलाल को धौंस झाड़ते देखकर जानवी हाथ चक्की को लेकर घर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मेरी चक्की, मुझ गरीब के पास तो मुट्ठी भर गेहूं भी नहीं जो पीस सकूं। जानती हो चक्की, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई। उनके माता पिता ने बड़े धूम धड़ाके से शादी की, मगर मेरे तो एक लहंगा लेने तक के पैसे नहीं। ऐसा कहते हुए जानवी की आंखों से आंसू बहकर चक्की में घुल मिल जाते हैं, जिसके साथ चक्की सोने की हो जाती है और चक्की के बीचों बीच से खूब सारे सुंदर सुंदर लहंगे निकलने लगते हैं। अरे, ये इस चक्की से लहंगे कैसे निकल रहे हैं? ये तो कमाल हो गया, लगता है ये चक्की जादुई चक्की है। जानवी के सवाल सुनकर चक्की पर नाक मुंह आंख उभर आते हैं और चक्की बोलती है, जानवी, मैं एक जादुई चक्की हूँ। आज से मैं तुम्हें खुद पर हक देती हूँ। मेरे अंदर से लहंगे लेकर तुम उन्हें बेचकर अपनी गरीबी मिटा सकती हो। ये सुनकर जानवी खुशी से जादुई चक्की से मिले सभी लहंगों का बाजार लगाती है। आओ आओ बहनों, ले जाओ शादी के सुंदर सुंदर लहंगे, एकदम सस्ते दाम पर, जो दे दुल्हनों को एक आकर्षक लुक। जानवी की बड़ी बुलाहट सुनकर सामने से गुजर रही मिशिका की नजर लहंगों को देखकर चमक उठती है। अरे वाह, तुम्हारे लहंगे तो सुंदर और लाजवाब है। कितने का है एक लहंगा? हर एक दुल्हन लहंगा सिर्फ 2000 रुपए में है बहन। अरे फिर तो ये मेरी शादी के लिए सोने पर सुहागा हो गया। मुझे ये मरून वाला लहंगा चाहिए। इस तरह एक एक करके जानवी के सारे लहंगे बिक जाते हैं, जिसके बदले में उसे बड़ी कमाई मिलती है और अगले दिन एक बार फिर वह जादुई चक्की चलाने लगती है और चक्की के हर एक चक्कर पूरा होते ही एक सुंदर लहंगा बाहर आता है।
ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जादुई चक्की से कई सारे अलग अलग रंगों के लहंगे बाहर आते हैं। शुक्रिया मेरी जादुई चक्की, मुझे इतने सारे लहंगे देने के लिए। अब मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रही हूँ। इस तरह अनाथ जानवी एक बार फिर लहंगों का बाजार लगाती है। अरे आओ आओ बहनों और ले जाओ सुंदर लहंगे एकदम कम दाम में। जानवी की बुलाहट सुनकर टिया और सिया नाम की लड़की की नजर लहंगों की टिमटिमाहट पर घिर जाती है। अरे वाह, ये लहंगे तो बड़े ही नए डिजाइन के हैं। हाँ सिया, ये सभी लहंगे कितने अनोखे हैं और इन पर जड़ी हुई कढ़ाई तो बड़ी सुंदर है। कितने का है? सभी दुल्हन लहंगे सिर्फ 2000। अरे इतने सुंदर लहंगे सिर्फ 2000 में? ऐसे लहंगे तो महंगे बिकते हैं और तुम सिर्फ 2000 रुपए में बेच रही हो। हमारे लिए दोनों लहंगे पैक कर दो। ऐसे ही समय गुजरता है। पूरे बाजार में जानवी अपने सुंदर लहंगों को लेकर मशहूर हो जाती है, जिससे उसके लहंगों की बिक्री बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और वह अपने गरीबी को मात देकर बहुत ही अमीर हो जाती है। उस शाम जानवी जादुई चक्की से अपनी खुशियां बांटते हुए बोलती है, जादुई चक्की, ये सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ है, वरना मुझ अनाथ का जीवन आज भी गरीबी के दलदल में ही धंसा होता। ऐसे नहीं जानवी, तुमने बराबरी की भागीदारी से अपनी गरीबी को खुद मिटाया है और अब वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी शादी के लिए मुझसे लहंगे की मांग करोगी। मगर जादुई चक्की, ऐसा कौन है जो मुझे अनाथ लड़की का हाथ थामना चाहेगा? जानवी जादुई चक्की से ऐसा कह रही थी कि दरवाजे पर एक आहट होती है। जी आप कौन? मेरा नाम शौर्य है। आप मुझे नहीं जानती जानवी जी, मगर मैं आपको तब से जानता हूँ जब आपने बाजार में पहली बार लहंगों का काम शुरू किया था। तब मैंने आपकी आंखों में शादी की उम्मीद को जलते बुझते देखा। आज पड़ोस से पता चला कि आपका कोई नहीं है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनाथ जानवी की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं। कुछ ही दिन के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जानवी, आज तुम्हारा जीवन बसने जा रहा है, इसलिए मैं जादुई चक्की तुम्हें ये जादुई लहंगा दे रही हूँ। जैसे ही तुम इस लहंगे को पहनोगी, इस हाथ चक्की की शक्ति तुम्हारे लहंगे में समा जाएगी। इतने के बाद जादुई चक्की अपने आप घूमने लगती है और उसके अंदर से एक सुर्ख लाल रंग का सुंदर सा लहंगा जानवी की आंखों के सामने आ जाता है। शादी की शाम जैसे ही वह लहंगा जानवी पहनती है, जादुई चक्की का सारा जादू लहंगे में समा जाता है। उस पल उस जादुई चक्की के दिए लहंगे में जानवी का चेहरा चांदनी के जैसे छिटकी हुई रोशनी से भरा हुआ था। आखिरकार अंत में अनाथ लड़की की आंखों में सिमटा सपना शादी की तारों भरी उस रात में 7 फेरों के साथ पूरा हो जाता है। फोन लगाकर रील बनाते हुए, बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, यादों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ये बन गई मेरी रील। अब मैं इसे करूंगी अपलोड और बन जाऊंगी रील क्वीन। और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। बस ये फालतू की रील बनाकर फोन के आगे मटकती रही हो। 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन मजाल है एक कप चाय भी बनानी आती हो या सीधी सादी रोटी पराठा आता हो। तेरी शक्ल देखकर तो तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्यों हरदम चालू रहती हो? क्या करना है? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी आकर भी बना सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी और खाना बनाना अभी तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं। और ये संभाल कर रख अपना लहंगा। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसको पहनने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। आखिरकार आपने सब्यसाची से ये डिजाइनर लहंगा मेरे लिए मंगवा ही दिया। एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे ओ नालायक, अभी से मत पहन, इसे खराब हो जाएगा। इतना महंगा है ये लहंगा। माँ, आपने सुना नहीं वो गाना? ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे हाथ ना लगाना। तभी गुंजा अपनी बेटी के कान पकड़कर रसोई में लाती है और कहती है, चल चुपचाप खाना बना। माँ, मेरे को नहीं सीखना। बताओ तुझे भी। ये दाल बना और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी, नमक डाल। तभी मीका 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। देख, 2-3 सीटी आते ही गैस बंद कर दियो, दाल बन जाएगी। ठीक है माँ, बस 15 मिनट में तो सीटी आएगी। तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर रील बना लूं, ये सही रहेगा। ये कहकर मीका अपना लहंगा पहनकर रील बनाकर नाचने लगती है।
तू लिया दो मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावां चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। ऐसा करके वो नाच ही रही थी कि गुंजा उसे आवाज देती है, अरे ओ महारानी कहाँ मर गई, सारी दाल जला दी, रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं ना कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे, दाल जला दी मैंने, अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। डर की वजह से वो फुदकती हुई जाती है कि कमरे से बाहर आते वक्त एक कील में उसका लहंगा फट जाता है। ये देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा इतना महंगा लहंगा फट गया, माँ तो मुझे जान से मार डालेंगी। शादी भी नहीं हुई कि मेरा शादी पर इतना शौक है, पर सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता, किसी काम की नहीं हूँ मैं, मर गई, अब क्या करूँ भगवान बचा लो मुझे। तभी रसोई से गुंजा आकर बहुत डांटती है और लहंगा देखकर और चिल्लाती है, बस इसी की कमी थी, अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास तेरे लिए, इसी में शादी करियो तू। पर माँ मैं वो, गुंजा उसे सुनाकर चली जाती है। तभी मिहिका टेंशन में आकर अपने लहंगे को बाहर ठीक करवाने के लिए जाती है कि एक बूढ़ी अंधी औरत रोड पार कर रही थी। तभी एक कार उसे टक्कर मार के उड़ाने वाली थी कि मिहिका आकर उसे बुढ़िया को बचा लेती है और कहती है, दादी आप बिल्कुल ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तूने मुझे बचा लिया, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तू ये ले ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। पर दादी इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा मैं तुझे जो भी दे रही हूँ तुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ले जा, ये समझ ले मेरी तरफ से तेरी शादी का गिफ्ट। ठीक है दादी। ऐसा कहकर मिहिका उनसे वो थैला ले लेती है और चलने लगती है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है, अरे दादी को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मिहिका जैसे ही मुड़ती है तो वो बुढ़िया उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो घर आकर जल्दी से उस थैले को खाली करती है तो उसमें हूबहू अपने जैसा लहंगा ही मिलता है, जिसे देखकर मिहिका कहती है, लगता है वो कोई फरिश्ता या भगवान थी जो मुझे मेरी शादी के लिए लहंगा देकर चली गई। तभी तो वो जानती थी कि मेरी शादी होने वाली है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे लहंगा दे दिया। 2 दिन बाद धूमधाम से मिहिका की शादी मयंक से हो जाती है। जैसे ही वह गृह प्रवेश करती है तभी उसके लहंगे से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर उसका ससुराल बेहद दंग रह जाता है। अरे भाभी, ये क्या लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या, जो गृह प्रवेश करते ही सोने के सिक्के इतने सारे आ गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। मिहिका जैसे ही एक ही कदम आगे बढ़ाकर आती है तो सोने के सिक्के उछल उछल कर उसके लहंगे से निकलते हैं। ये देखकर मयंक कहता है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मिहिका, तुम्हें लहंगे का बहुत शौक था, कहीं तुमने शौक में सोने के सिक्के तो नहीं डलवा दिए, जो इतने सारे सोने के सिक्के निकल रहे हैं? वही तो मैं भी हैरान हूँ, लगता है मेरे घर में मेरी बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई हैं, जिनके एक कदम से ही सोना निकल कर आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे लहंगे के साथ? कहीं ये उन दादी के दिए हुए लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं है? हाँ, हो सकता है ये जादुई लहंगा हो, तभी तो सोना निकल रहा है। देखो, हमारी बहू ने तो हमें धनवान ही बना दिया। मेरी बहू से कोई कुछ काम नहीं करवाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगी बहू, तुम सेठानी की तरह रहना यहाँ पर। अरे वाह, मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अब मैं खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस जादुई लहंगे ने तो कमाल कर दिया। ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही दिल जीत लिया, और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा इस घर में। कहा था ना रानी बनाकर रखूंगा। हाँ, तो वो मैं अपनी वजह से रानी बनकर रहूंगी। तो शादी तो मुझसे हुई है ना? लड़ना बंद करो। मिहिका मयंक के साथ कदम रखकर अपने कमरे में पहुंचती है। उस लहंगे के बदौलत एक कोने में सोने के सिक्के बिखर जाते हैं। अगले दिन लहंगा उतारने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारा जादुई लहंगे का कमाल था। तभी मिहिका झूले पर लेटकर झूल रही थी। तभी सास उसकी हवा करते हुए कहती है, बहू तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, जो जूस पियोगी, पास्ता खाओगी, पिज्जा खाओगी, मटर पनीर, जो चाहिए बता दो। माँ जी आप ये सब मंगवा दीजिए, पूरे दिन मेरा काम चल जाएगा। ठीक है बहू। माँ जी
झाड़ू पोछा करना है क्या? भाभी जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर दिया। भाभी मुझे कॉलेज की फीस और ट्रिप के पैसे चाहिए, कि आप थोड़े से पैसे दे सकती हो? कल जो इतने सारे पैसों की बारिश हुई थी वो सारे सोने के सिक्के कहाँ हैं? बेटा उसे तो मैंने सोने के गहने बनवाने के लिए दे दिए, अगला नंबर सुरभि का ही है ना। ठीक है, मैं आपको दे दूंगी पैसे। ऐसा बोलकर मिहिका अपने कमरे में जाकर वो लहंगा पहनती ही है। जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर मिहिका लहंगा उठाकर रख देती है और उन सोने के सिक्कों को सुरभि को दे देती है, जिसके बाद वो ट्रिप पर निकल जाती है। वक्त गुजरता है, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक औरत अपने 10 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उनके दरवाजे पर आकर कहती है, बहन जी मेरी मदद करो बहन जी, मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसे ठंड लग गई है और कुछ भी नहीं बोल रहा है ना रो रहा। बहू उसके बच्चे की तो बहुत तबीयत खराब है, मेरा जादुई लहंगा इस बच्चे की जान बचा सकता है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ पैसे लेकर। ऐसा कहकर मिहिका लहंगे को जैसे ही पहनकर चलती है तो एक तेज रोशनी में उस लहंगे से अब की बार ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो लहंगे को फिर से रख देती है और उन पैसों को उठाकर उस औरत को वो सारे पैसे दे देती है और कहती है, बहन अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, ये लो सारे पैसे रख लो और अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती तो मेरे बच्चे के इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, शुक्रिया। ये कहकर औरत अपने बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज करके उसके बच्चे को बचा लेते हैं। 2 दिन बाद माया फिर से अपने हंसते खेलते बच्चे के साथ मिहिका के ससुराल आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह मिहिका का जादुई लहंगा बुरे वक्त में सबके काम आता था और उस जादुई लहंगे का राज सिर्फ मिहिका तक ही रहता है। साथ ही वो ठाट बाट से ससुराल में रहती थी। गोरेगांव में रहने वाली शिल्पा देवी के 2 बेटे थे, राजेश और गोपाल। एक सवेर शिल्पा कहती है, गोपाल, राजेश, बेटा तुम दोनों तो जानते ही हो कि सालों पहले तुम्हारे पिता के दुनिया से चले जाने के बाद से मैंने तुम्हें अकेले ही पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अब तुम कद और पद दोनों में काबिल हो चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पालूं। अगर तुम्हारी नजर में कोई है तो अपनी माँ से बेझिझक बता दो। माँ, आपके बेटों के जिगर में सिर्फ उसकी जन्नी बसती है, यानी कि आप माँ, आप जिसे हमारे लिए ढूंढेंगी हम उन्हीं से शादी करेंगे। ठीक है, फिर बहू लाने की जिम्मेदारी मेरी। उस दिन से शिल्पा अपने बेटों के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है। आखिर में उसकी ये तलाश प्राची और पुनीता नाम की 2 बहनों पर खत्म होती है, जिसके बाद शिल्पा अपने बेटों की शादी करके बन जाती है 2 बहुओं की सास। ससुराल की दहलीज पर खड़ी बहुओं को देखकर शिल्पा की देवरानी काशी कुड़ते हुए कहती है, भगवान झूठ ना बुलाए जेठानी जी, मगर इतने बाजे गाजे के साथ गरीब घर से आई बहुओं के स्वागत में नोट खर्च करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे मगर पैसे भी तो इनके पतियों की खून पसीने की कमाई है, फिर तेरा कलेजा क्यों फट रहा है काशी? हाँ, काशी है ही कौन, जा रही हूँ मैं। काशी कहने को तो शिल्पा की सगी देवरानी थी, मगर शिल्पा के लिए 100 दुश्मन की एक दुश्मन थी। समय बीतता है, दोनों नई नवेली बहू घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने लगती हैं। एक रात खाने की मेज पर सास अपनी दोनों बहुओं की बड़ाई करते हुए कहती है, सच बहू, जब से मेरे सूने घर में तुम बहुओं के पांव पड़े हैं, सारा घर बार चहक उठा है। अकल शक्ल की धनी होने के साथ हाथों में भी मां अन्नपूर्णा का बसेरा है तुम्हारे। माँ जी अब बस भी कीजिए, और कितनी तरफदारी करेंगी हमारी? हाँ माँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारी बड़ाई कर रही हैं, वरना हम बहनों की किस्मत ऐसी कहाँ होती कि सास के रूप में माँ मिलती। सास बहू अभी बातें कर ही रही थी कि शिल्पा के बेटे घर आते हैं। अरे राजेश, गोपाल, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों मुरझाया हुआ है? गोपाल जी बताइए ना, आपके चेहरे पर ये कैसी चिंता उभरी हुई है? हमारी नौकरी चली गई माँ, जिस दफ्तर में हम काम कर रहे थे वो घाटे के कारण बंद हो गया। मालिक ने आखिर में अपने हाथ खड़े कर दिए। हे भगवान, इस महंगाई के जमाने में बिना काम काज के कैसे जलेगा घर का चूल्हा? सासू माँ परेशान मत होइए, भले ये एक रास्ता बंद पड़ गया, मगर सोचने से कोई रास्ता जरूर निकल आएगा।
बहुओं के समझाने बुझाने से शिल्पा शांत हो जाती है। अगली सुबह। कैसी हो जेठानी जी? खबर मिली कि तुम्हारे बेटों की नौकरी चली गई। ये बैरन बहुएं तो अपशगुनी निकली। शादी को महीना भर भी नहीं बीता और पति को निकम्मा करके घर बैठा दिया। वैसे जेठानी जी, बुरा मत मानना, मगर आप आते ही जेठ जी को पचा गई थी और बहुओं ने पति को बेरोजगारी की बेड़ियों में बांध दिया। काशी के कड़वे बोल सुनकर शिल्पा की दोनों बहू से झड़पते हुए कहती हैं, बस कीजिए चाची जी, हमारे घर की दहलीज पर खड़ी होकर आप हमारी सासू माँ को नीचा दिखा रही हैं। अपनी कड़वी जुबान लेकर चली जाइए यहाँ से। अरे रुकना भी कौन चाहता है यहाँ। इसके बाद दोनों बहू काम की खोज में निकल जाती हैं। तभी उन्हें एक पेड़ की ओट से सटी बैठी बुढ़िया ठंड में ठिठुरते हुए दिखती है। अरे अम्मा, आपको तो सर्दी लग रही है। मगर मैं क्या करूं बेटी, मुझ बुढ़िया के पास सर्दी से बचने का कोई साधन नहीं है। बुढ़िया का दुख देखकर बिना देरी किए पुनीता अपनी शॉल और मुट्ठी में बंधे पैसे उसे देकर कहती है, ये लो अम्मा, इन पैसों से खाना खरीद कर खा लो। अचानक वह बुढ़िया मां अन्नपूर्णा का भेष धर लेती है। उनके हाथों में कुछ अद्भुत टिफिन टिमटिमा रहा था। हे देवी, आप कौन हैं? मैं अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा हूँ। मैं तुम्हारे घर की घटी से रूबरू हूँ। बावजूद इसके तुम गरीब के लिए खरी उतरी, इसलिए ये जादुई टिफिन तुम रखो। तुम जो भी भोजन इससे मांगोगी, ये टिफिन विशाल आकार का होकर उस खाने से भर जाएगा। इसी के साथ देवी अदृश्य हो जाती हैं और दोनों बहू वह जादुई टिफिन बॉक्स लिए घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती हैं। क्या सचमुच बहू? हाँ माँ जी। सुनो जादुई टिफिन, जल्दी से राजमा चावल से भर जाओ। बहू के इतना बोलते ही एक सुनहरी रोशनी टिफिन के इर्द गिर्द जुगनू के जैसे टिमटिमाने लगती है और अगले ही पल टिफिन विशाल आकृति का होकर राजमा चावल से भरपूर हो जाता है। ये देख सास बहू के उदास आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं। ये तो सचमुच में जादुई टिफिन है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। क्यों ना इन जादुई टिफिन का स्वाद घर घर पहुंचाया जाए। इससे लोगों को अच्छा स्वाद मिलेगा और हमें रोजगार का बड़ा अवसर। पुनीता प्राची की सोच में सहमति जाहिर करती है। दोनों बहू जादुई टिफिन में भरे खाने को कई सारे टिफिन में भरकर उन्हें झोली में लेकर गांव में बेचने निकलती हैं, जहां चीनू नाम का एक बच्चा बोलता है, रुको आंटी, मैं भी आपके टिफिन का खाना चखना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये खाना बेहद स्वादिष्ट है, जिसका मूल्य महज 10 रुपए है। अरे वाह, फिर तो एक टिफिन मुझे भी दे दो। दोपहर बीतने तक दोनों बहू के खाने की टिफिन खत्म हो जाती है और वह घर आती हैं। ये देखो माँ जी, आधे ही पहर में हमने 500 की कमाई की है, मगर कल से हमें जादुई टिफिन से दुगना खाना लेना होगा। दोनों बहू जादुई टिफिन का इस्तेमाल न सिर्फ बाहर की बिक्री के लिए बल्कि घर के खाने में भी किया करती। जादुई टिफिन, इसी पल कढ़ी चावल से भर जाओ। एकाएक जादुई टिफिन बड़ी टिमटिमाहट के साथ कढ़ी चावल से लबालब भर जाते हैं और खाने की खुशबू पूरे घर में घुल मिल जाती है। शुक्रिया जादुई टिफिन, मगर क्या तुम इन कढ़ी चावल को टिफिन से भर दोगे? अगले ही पल जादुई टिफिन के भीतर से कढ़ी चावल से भरपूर कई सारे टिफिन की बौछार लग जाती है और दोनों बहू टिफिन व्यापार के लिए निकल पड़ती हैं, जहां टिफिन से भरे खाने की खुमारी गुजर रहे सुट बुट पहने प्रेमानी नामक एक शख्स से टकराती हैं। टिफिन ले लो, जादुई स्वाद से भरपूर खाने का टिफिन। जरा ठहरिए, क्या मैं आपके खाने के टिफिन का टेस्ट चख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं सर, ये लीजिए। जैसे ही प्रेमनी टिफिन में भरे जादुई खाने को टेस्ट करता है तो वह बहुओं की तरफदारी में बोल पड़ता है, वाह, आपके हाथों में तो जादू है। इतना उम्दा खाना बनाया है आप दोनों ने, वाह। सर आप इस गांव में नए आए हैं क्या? आपको आज से पहले नहीं देखा। हाँ, मैं गांव के स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। अगर आप अपने टिफिन व्यापार को बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे बड़ी चाहत से खाएंगे, क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है और संतुलित भी है। मैं प्रतिदिन आपको पैसे दे दूंगा। दोनों फौरन ही हामी भर देती हैं। फिर अगली सुबह, हमारे जादुई टिफिन, जल्दी से छोले पूरी से भरे 300 टिफिन दे दो, जिसे खाकर बच्चों का तन मन झूम उठे। फिर जादुई टिफिन के भीतर से बड़ी टिमटिमाहट के साथ बहुतेरे खाने के टिफिन की ढेर लग जाती है, जिन्हें लेकर दोनों बहू स्कूल के बच्चों को बांटती हैं। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर जादुई टिफिन से मिले खाने का स्वाद चखते हैं। हर दिन के साथ दोनों बहू के जादुई टिफिन के खाने का स्वाद स्कूल, गांव, हाल्ट, बाजार में सुर्खियां बटोरने लगता है। सचमुच आप दोनों बहुओं के टिफिन के खाने के जादू ने बच्चों के शरीर में जान डाल दी है।
इससे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है। अपनी बड़ाई सुनकर दोनों बहू के दिमाग में जादुई टिफिन की छवि उभर आती है और वह घर आती हैं। बहू, जरूर मैंने पिछले जन्म कोई पुण्य किए थे जो तुम जैसी मेहनती बहू पाई। इस जादुई टिफिन के व्यापार को बढ़ाने में तुम दोनों ने अपनी जान लगा दी, वरना आज हमारे घर में खुशियों की चहल पहल नहीं बल्कि गम और गरीबी के बादल छाए होते। माँ जी, ये सब कुछ जादुई टिफिन का साथ है जिसने हमें भूखे न मरने दिया, बल्कि आज हमारे जादुई टिफिन व्यापार ने सभी के दिलों में जगह बना ली। जादुई टिफिन के जादूगरी के साथ दोनों बहू ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों में अपनी पहचान बना ली। साथियों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बुरे हालातों में भी कोशिश करते हैं। पालम गांव में रहने वाली पद्मिनी के 5 बेटे थे, जिनका नाम रोमिल, जैकी, मिहिर, अनमोल और विपिन था। विपिन पद्मिनी का पहला बेटा था। एक दिन पद्मिनी अकेले बैठी खुद से बातें करते हुए कहती है, समय हो चला जब मुझे अपने 5 बेटों के हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि 5 की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और वह अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं। एक काम करती हूँ, आज 5 का मनपसंद खाना बनाती हूँ। पद्मिनी सोफे से उठकर रसोई घर का रुख करती है और खुश मन से अपने बेटों के लिए खूब सारा खाना बनाती है। फिर जैसे ही घड़ी की सुई 8 का पड़ाव पार करती है, उसके 5 बेटे घर में पधार पड़ते हैं। आ गए मेरे 5 पांडव, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अगले ही पल पद्मिनी मेज पर खाना लगाती है, जिसे देख विपिन बोलता है, क्या बात है माँ, आज कोई दावत है क्या जो डाइनिंग टेबल पर इतनी सारी वैरायटी दिख रही है? नहीं मेरे लाल, बस मन किया तो बना लिया। 5 भाई को चाव से खाते देखकर पद्मिनी शादी की तान छेड़ते हुए कहती है, बेटा, वो मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। देखो, तुम 5 भाई सयाने हो चले हो और तुम्हारी बूढ़ी माँ भी 55 का पड़ाव पार कर चुकी है, इसलिए अब की बरस तुम 5 भाई को ब्याह के बंधन में बांध देना जरूरी है। ये सुनकर जैकी, मिहिर और रोमिल जोरों शोरों से खांसने लगते हैं। अरे अरे, क्या हो गया, ठीक तो हो? अच्छा, तो आपकी बटरिंग बातों का मेन मुद्दा शादी है? अरे इसमें पिनकने की क्या बात है मेरे लाल, कभी ना कभी तो तुम्हें पीला होना ही पड़ेगा। यह सुनकर तीनों भाई एक ही सुरताल में कहते हैं, माँ, हम एक लड़की को पसंद करते हैं। वाह मेरे तीनों सपूतों, क्या तीर मारा है। अनमोल, विपिन, क्या तुमने भी मेरी बहुएं ढूंढ ली हैं? नहीं माँ। चलो, तुम तीनों ने तो रईस रिची रिच लड़कियां ढूंढ ली, अब बस मुझे अपने 2 अनमोल रतन के लिए लड़कियां ढूंढनी है, फिर तुम 5 के फेरे एक ही मंडप में होंगे। पद्मिनी अपने दोनों बेटों की तस्वीर पंडित जी के हाथों सौंप देती है। पंडित जी उन्हें 2 गरीब बहनों का रिश्ता बताते हैं। अगले ही दिन पद्मिनी अपने बेटों के संग उनके घर पहुंचती है, जहां गरीब बहनों का पिता जुमजी कहता है, आइए पधारिए बहन जी, इस गरीब की गुमटी में आपका स्वागत है। ये है मेरी बेटी बानी और मीरा। दोनों बहन पद्मिनी के पांव छूकर प्रणाम करने के साथ उन्हें नाश्ता परोसती हैं और कुछ देर बाद, भाई साहब, मुझे आपकी बेटियां पसंद हैं। हालांकि मैंने तो तस्वीर देखकर ही तय कर लिया था कि यही मेरी बहू बनेंगी। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, मेरी होने वाली बहुओं, जल्द ही शादी का जोड़ा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। फिर अगले ही दिन पद्मिनी अपनी होने वाली तीनों अमीर बहुओं के घर जाती है और जहां अपनी होने वाली बहू जीविका, जिन्नी और मालविका को अपनी नजरों के सोंझे देखकर मन में कहती है, मेरी तीनों रईस बहुओं का रिहायशी इलाका और इनका मॉडर्न अवतार देखकर तो ऐसा जान पड़ रहा है जैसे इनकी शादी के जोड़े में लाखों का चूना लगने वाला है। सासू मॉम, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, बस शादी के सोच विचार में डूबी थी बहू। ओह यस, शादी से याद आया सासू मॉम, हमारे शादी का लहंगा सब्यसाची से ही रेडी करवाना, क्योंकि दुकानों पर के 2 कौड़ी के लहंगे तो हम पहनने से रहे। हाँ हाँ बहू, निश्चिंत रहो, जल्द ही तुम तीनों का शादी का जोड़ा यहाँ आ जाएगा। अच्छा चलती हूँ, शादी की सैकड़ों तैयारियां करनी है। पद्मिनी देवी अपने तीनों बेटों के साथ घर लौट आती है। अरे रोमिल, जरा बता तो, बहू ने जहाँ से शादी का जोड़ा बनाने को कहा था, क्या नाम था उसका? सव्यसाची माँ, वो मशहूर ड्रेस डिजाइनर है, उसके एक लहंगे की कीमत लाखों करोड़ों में है।
हे ईश्वर, एक साथ 5 बहुओं के शादी का जोड़ा कहाँ से बनेगा भला। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के शादी का जोड़ा जैसे तैसे सस्ते में निपटा देती हूँ, ताकि तीनों अमीर बहुओं का महंगा लहंगा मोल से ले सकूं। राम, इन अमीर बहुओं के बीच मुझ मिडिल क्लास सास की तो लाखों की लंका लग गई। पद्मिनी एक ओर जहां अपनी रईस बहुओं की शादी के खातिर बेहद ही सस्ता लहंगा खरीदती है, तो वहीं अपनी तीनों रईस रिहायशी बहुओं की शादी का जोड़ा उसके कथन के अनुसार महंगे ड्रेस डिजाइनर सब्यसाची से बनवाती है। आधे से ज्यादा पैसे तो तीनों अमीर बहुओं के महंगे लहंगे में लग गए। अभी 5 बहुओं के जेवर खरीदने बाकी हैं, उसमें शादी ब्याह का साज साबांज भी शामिल है। एक काम करती हूँ, अपनी गरीब बहुओं के लिए हल्के फुल्के एक आधे गहने बनवा लेती हूँ। इस तरह पद्मिनी अपनी गरीब बहुओं के शादी के जोड़े के बाद उनके जेवर की खरीदारी में भी जहां गरीब बहुओं के लिए 22 कैरेट के सस्ते सोने का हल्का सा हार और नाक कान की पतली बारीक वाली बनवा कर भेजती है, वहीं अपनी अमीर बहुओं के शादी के महंगे लहंगे के साथ शगुन के लिए पीसी ज्वेलर से बेशकीमती हार के साथ बाजूबंद, बालियां, महंगा मांग टीका खरीदती है। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक देता है। सहरा सजाकर मेरे 5 सपूत कितने जच रहे हैं। जाने मेरी 5 बहुएं शादी के जोड़े में कैसी लग रही होंगी। माँ, ये तो बैंक्वेट हॉल में ही जाकर पता चलेगा। पूरे धूमधाम के साथ पद्मिनी अपने 5 बेटों की बारात लेकर बैंकेट हॉल में जाती है, जहां उसकी 5 बहू शादी का जोड़ा पहने स्टेज पर बैठती हैं। तभी पद्मिनी उनके पास आकर कहती है, अरे मेरी 5 बहू बिल्कुल परी जैसी बेहद सुंदर लग रही हैं। माँ जी, हम तीनों बहू की तारीफ तक तो अच्छा था, मगर ये गरीब बहू कहाँ से सुंदर दिख रही हैं। हाँ, इनका शादी का सस्ता सा जोड़ा हमारे महंगे लहंगे के शाइन के आगे एकदम फीका सा लग रहा है। देवरानी जी, शादी का जोड़ा सस्ते महंगे मोल से मायने नहीं रखता। ये लहंगा हमारे ससुराल से आया पहला शगुन है, इसलिए ये हम गरीब बहुओं के लिए मूंगों के मोल से भी बेशकीमती है। हाँ, जो भी हो, मगर प्लीज अपने इस सस्ते से शादी के जोड़े के साथ तुम गरीब बहनें हमारे ब्राइडल फोटो सेशन में नजर मत आना। अरे मेरी रईस बहू रानी, तुम इस समय बैंक्वेट में हो, इसलिए अपना ये रईसी का रौब घर पर झाड़ना। यहाँ क्यों अपनी सास की इज्जत का फालूदा बनाने पर तुली हो। यह सुनकर तीनों बहू चुप हो जाती हैं। थोड़ी ही देर में पंडित शादी की प्रक्रिया शुरू करते हैं और 7 फेरे के साथ 3 अमीर और 2 गरीब मिलकर पद्मिनी की 5 बहुएं बनकर ससुराल आती हैं और गहरी सांस भरते हुए कहती हैं, उफ, आखिरकार शादी का तमाम झाम खत्म हो गया। अब मुझसे तो ये भारी भरकम लहंगा एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, मेरा भी हाल ऐसा ही है। थोड़ी ही देर में 5 बहू अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती हैं। 2 दिन बाद, जिनी, जीविका, मालविका, कहाँ हो तुम? तीनों बहू यहाँ आओ। क्या हुआ सासू माँ? तुम तीनों ने अपने शादी का लहंगा तहस नहस कर दिया। अगर मैं तुम्हारे कमरे का दौरा ना करती तो देख ही नहीं पाती। पिछले 2 दिनों से तुम्हारे शादी का लहंगा सोफे पर सड़ रहा था। माँ जी, एक शादी के जोड़े के पीछे आप हमारी जान खा रही हैं। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ, और नहीं तो क्या। अब क्या सारी उम्र हम अमीर बहुएं इस शादी के जोड़े के बोझ को ढोती रहेंगी? अरे तो क्या इस महंगे लहंगे को ऐसे कूड़े का कौर करोगी? माँ जी, इस महंगे लहंगे का काम शादी के फोटो सेशन तक था। अब हमें इस जोड़े की जरूरत नहीं। सही कहा, आखिर तुम तीनों रईस बाप की बेटियां जो हो। अरे शादी के जोड़े का मोल तुम क्या जानो। माँ जी सही कह रही हैं देवरानी जी। शादी का जोड़ा एक सुहागन के लिए उम्र भर की ना भूलने वाली निशानी होती है, और एक ऐसा तोहफा भी जिसका कोई तोल नहीं। और अगर इतने पर भी आपको इस जोड़े की कदर समझ में नहीं आ रही, तो एक दफा हमारे गांव देहात में दौरा करके देख लीजिए, जहां कितने गरीब बेटी के बाप पाई पाई जोड़कर भी अपनी बेटी को एक शादी का जोड़ा नहीं दिला पाते। आप तीनों खुशकिस्मत हैं जो माँ जी ने आप तीनों को शादी का इतना महंगा लहंगा शगुन में भेजा था। गरीब बहू की खरी बात सुनकर तीनों बहू को याद आता है कि कैसे उनकी माँ ने भी सालों से अपनी शादी का लहंगा संभाले रखा था। थैंक यू जेठानी जी, हमारी भूल से हमें भेंट कराने को नए दौर में खोकर हम भूल गए कि हमारी मॉम ने भी अपनी शादी का लहंगा आज तक संभाल कर रखा है। और सॉरी, हम तीनों ने जो बैंक्वेट हॉल में आपको नीचे दिखाया उसके लिए। इस तरह तीनों बहुएं अपनी शादी के जोड़े की अहमियत को जान पाती हैं। इसलिए साथियों, अपनों से मिले तोहफे की कीमत से नहीं बल्कि दिल से कदर करें।
जनकपुर गांव में शर्मिला नाम की बूढ़ी औरत अपने अपाहिज पति सुरेंद्र, बहू नैना और 5 साल की पोती शोभा के साथ रहती थी। एक दिन अचार बनाते वक्त नैना कहती है, माँ जी, हमें आम के अचार की जगह कभी दूसरा अचार भी बनाना चाहिए। मैं एक ही अचार खाकर बहुत बोर हो गई हूँ। तू बोर हो गई है, हमारे ग्राहक तो नहीं बोर हुए ना आम का अचार खाते हुए। अरे माँ जी, परसों मुझे 2 औरतों ने बोला था कि आम की जगह दूसरा अचार भी बेचा करो। फिर मेरे दिमाग ने सोचा, अचार ही बेचना है तो गाजर मूली का क्यों? कोई ऐसा अचार बनाकर बेचेंगे जो आज तक किसी ने बनाया ना हो या कठिन हो। उसका स्वाद जब आएगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। वाह बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। कैसे दिन आ गए हैं ना, मेरे बेटे की वजह से तुझे घर को भी संभालना पड़ता है। फिर शोभा बेटी को उसके बाद मेरे साथ बाहर बाजार में भी अचार बेचना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपके बेटे ने जो किया उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों उनका दिल मेरे साथ ना लगकर किसी और लड़की के साथ लगा और उन्होंने किसी और से शादी कर ली, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया इस रिश्ते को। हाँ बहू, मेरा बेटा ही तेरे प्यार के लायक नहीं था, इसलिए मैंने उसे त्याग कर तुझे चुना। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अचार कौन सा बनाएं? माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कटहल का अचार बनाएं। इस जंगल में बहुत सारे कटहल के पेड़ हैं और कोई उसके बारे में नहीं जानता, तो हमें फ्री का फायदा हो जाएगा। उस कटहल का ही अचार बनाकर बेच लेते हैं। ठीक है, तो बस हमें वही लाना है, क्योंकि मसाले तो हैं ही हम पर। तभी पानी का गिलास गिरने की आवाज आती है तो दोनों घबरा कर व्हीलचेयर पर बैठे सुरेंद्र के पास जाती हैं और वो कहता है, क्यों मुझसे कोई काम नहीं होता? अरे मुझे माफ कर देना तुम दोनों, मैंने तुम्हें परेशान किया। दरअसल मैं उस गिलास को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं आ पाया और गिलास गिर गया। बापूजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। अजी, आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मैंने कहा है ना, आपको कुछ भी चाहिए तो बता दिया करें, मैं नहीं तो बहू आ जाया करेगी। अरे तुम्हें या बहू को मैं कितनी बार परेशान करूंगा, इसलिए खुद से कोशिश कर रहा था। तभी नैना अपने ससुर को पानी लाकर दे देती है और वो पोछा भी लगा देती है। बापूजी, मैंने और माँ जी ने कटहल का अचार बेचने का सोचा है अभी, क्योंकि आम के अचार का कुछ खास व्यापार नहीं चल रहा है। वैसे हमारी लाडो शोभा कहाँ है? वो मेरे पास खेलते खेलते सो गई थी। चलो, भगवान तरक्की करे तुम्हारे कटहल के अचार में। ये अभी सो रही है, तुम दोनों को जो भी काम खत्म करने हैं कर लो, क्योंकि बाद में जाग जाएगी तो मेरे से अकेली संभलने वाली कहाँ है। ठीक है बापूजी, आप इसका ख्याल रखिए। माँ जी मेरे साथ कटहल उतारने जा रही हैं पेड़ से, और आपकी दवाई आपके सिरहाने पर रखी है, ये आज से 15 मिनट बाद खा लेना। ठीक है, खा लूंगा। अब तुम जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर सास बहू जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उन्हें जहां 3 कटहल के पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे तैसे बहू कमर पर रस्सी बांधकर कटहल तोड़ने पेड़ पर चढ़ जाती है। माँ जी देखिए, इतने कटहल बहुत हैं या और तोड़ूं? बहू 2 कटहल और तोड़ ले, फिर हो जाए। जी माँ जी। नैना और कटहल तोड़ती ही है कि अचानक से मौसम खराब होने लगता है। तेज आंधी तूफान आने लगते हैं, जिससे नैना पेड़ से फिसलकर गिर जाती है और सास पर भी पास का एक बड़ा पेड़ गिर जाता है, जिससे दोनों की उसी क्षण मौत हो जाती है। तत्पश्चात वो दोनों चुड़ैल का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू, क्या हो गया? हम दोनों तो चुड़ैल बन गई। कैसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई हमें? माँ जी, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमने तो उस बिजनेस को अभी किया ही नहीं जिसके बारे में इतना कुछ सोच कर बैठे थे, और शोभा भी तो बहुत छोटी है। बापूजी भी अकेले कैसे संभालेंगे? वो तो ये खबर सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कहती है बहू, पर हम जो करने वाले थे वो करके ही रहेंगे। कटहल का अचार बनाएंगे और बेचेंगे। तेरे बापूजी को अभी कुछ भी नहीं बताएंगे। हे भगवान, हम दोनों को इतनी शक्ति दे दो कि अपने परिवार के सामने, सारे लोगों के सामने जा सके और अचार भी बेच सके। तभी आसमान से उन दोनों पर एक रोशनी पड़ती है, जिससे वो दोनों अपने इंसानी रूप में आकर बहुत खुश होती हैं और आम जिंदगी की तरह घर आकर नैना अपनी बेटी को गले लगाकर उसे खाना खिला देती है, उसके साथ खेलती है। फिर अपनी सास के साथ कटहल काटकर अचार बनाने में जुट जाती है। थोड़ी देर में वो अचार बनाकर तैयार करके बरनी में डालकर ठेले पर बेचने चली जाती है।
अचार ले लो, अचार खट्टा मीठा कटहल का अचार ले लो, चटपटा कटहल का 24 मसालों से तैयार किया हुआ शुद्ध कटहल का अचार। बेहद सस्ता और लाजवाब कटहल अचार, आइए आइए और खाइए, खाने का स्वाद बढ़ाइए। अरे वाह, कटहल का अचार तो मैंने कभी नहीं देखा। सुनिए जरा, आप मुझे क्या चखाएंगी थोड़ा? ये लीजिए, खाइए। आहा, मजा आ गया। ये कटहल का अचार तो काफी स्वादिष्ट चटपटा है। जरा मुझे 1 किलो कर दीजिए। कितने का है? सिर्फ 60 रुपए किलो है। क्यों इतना सस्ता? मुझे तो लगा 150 रुपए किलो होगा। ऐसा करो, मुझे भी दे दो। अभी कर देती हूँ। इस तरह हर कोई सास बहू के कटहल का अचार लेने आता है और देखते ही देखते सास बहू के कटहल का अचार के साथ वो दोनों भी मशहूर हो जाती हैं। कमाई ज्यादा अच्छी होने से उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, जिससे शर्मिला अपने पति का इलाज भी करवाती है। कटहल का अचार खत्म हो जाने पर सास बहू उस पेड़ के पास जाती हैं और ज्यादा मात्रा में कटहल का अचार बनाकर डाल देती हैं। कुछ ही वर्षों में कटहल का अचार बिकने से अपने नाम की बरनी में बेचते हैं, साथ ही एक बड़ी दुकान खोल लेती हैं। अब उनके अचार बाकी दुकानों पर भी सप्लाई होते थे, जिनका उन्हें अलग से लाभ मिलता था। माँ जी, अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? देखिए ना, आज हम झोपड़पट्टी से एक अच्छे घर में हैं, एक रेडी से एक बड़ी सी दुकान में आ गए। और पहले सिर्फ 2-4 जने हमारा कटहल अचार खाया करते थे, पर आज 200-400 दुकानों पर हमारा अचार बिकता है। ये तो सच कहा बहू तूने। और शोभा भी बड़ी हो गई है, लेकिन एक ना एक दिन तो हमें जाना ही होगा। वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने दादाजी को संभाल सके। पर माँ जी, मेरा शोभा को इस तरह से छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। उसे सच का पता चलेगा तो क्या उसके दिल पर बीतेगी? बहू, खुद को संभाल, मजबूत दिल करके। तुझे उसे सब बताना होगा, समझाना होगा, छोड़कर भी जाना होगा। हाँ माँ जी। तभी 10 साल की शोभा दुकान पर आकर उसकी ये बात सुन लेती है, जिससे वो कहती है, माँ, दादी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? आप दोनों को क्या हुआ है जो छोड़कर जाओगे आप? कुछ नहीं हुआ भगवान जी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। शोभा, भगवान ने जो करना था वो तो उन्होंने विधि के विधान में लिख रखा है, जो होकर ही रहता है। इसलिए अब तुझे अपने दादाजी को संभालना होगा। हाँ बेटा, दादी ठीक कह रही है। तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना और मैं तुझे हमारा कटहल का अचार बनाना सिखाती हूँ, ताकि तेरे आगे भविष्य में मदद हो जाए। ठीक माँ दादी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और दादाजी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और अचार बनाना भी सीखूंगी। तभी सास बहू दोनों मिलकर उसे कटहल का अचार बनाना सिखाती हैं, जिसके बाद शोभा सीख जाती है और एक दिन सास बहू सुरेंद्र को सब कुछ बताकर उन दोनों से विदा ले लेती है। जिसके बाद सुरेंद्र को बहुत ठेस पहुंचती है और अपनी पोती के साथ अचार की दुकान पर बैठकर वो अचार बेचने लगता है।